कैलाशवासी श्री शंकर हरिभाऊ चौबे जी ने अपने बचपन में श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। उनके अनेक अनुभव है। उसमें से चौबे जी के बड़े भाई आत्माराम का अनुभव आपके सामने अभिवाचन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री चौबे जी ने कहा, 1912 में श्री साईं बाबा जब देहधारी थे तब उस समय की ये सत्य घटना है। मेरे बड़े भाई आत्माराम 1912 में निमोनिया से बीमार थे। डॉक्टर तेंदुलकर जी की दवा उन्हें दी जा रही थी। 5-6 दिन तक दवा लेने के बाद डॉक्टर ने कहा, केस गंभीर है, अमावस्या बीत गई तो बचने की संभावना है, लेकिन उस समय तक मैं निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकता। देखते ही देखते अमावस्या का दिन आ गया और सब चिंता में डूब गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे चिंता भी बढ़ गई। देखते ही देखते रात के 10 बज गए और बड़े भाई बेहोश हो गए। पिताजी बहुत डर गए। उन्होंने अपने पुत्र की जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी। वो एक कमरे में जाकर श्री साईं बाबा के फोटो के सामने माला जपने बैठ गए। माँ और मौसी भाई के पास बैठी थी। रात के 12 बजे। बाहर बहुत अंधेरा छाया था। कुत्तों की रोने की आवाज़ हम सबको डराने लगी थी। सभी निराश हो गए थे। सभी बाबा का नाम लेने लगे और पिताजी बाबा के फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। इतने में एक अद्भुत दृश्य मेरे भाई ने देखा। उनके तकिए के पास प्रत्यक्ष रूप से श्री साईं बाबा प्रकट हुए। बाबा ने भाई के शरीर को प्रेम से स्पर्श किया। भाई एकदम उठकर बोला, माँ वो देखो बाबा आ गए हैं। माँ और पिताजी को बाबा दिखे ही नहीं, मात्र मौसी जी को बाबा का दर्शन हुआ। मौसी ने बाबा को नमन भी किया। भाई का शब्द सुनकर पिताजी का दिल भर गया। उन्होंने उसी वक्त शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्होंने बाबा का दर्शन किए बिना जल की एक बूंद भी ग्रहण न करने का निश्चय किया। अगले ही दिन दोपहर 3 बजे वे शिरडी पहुंच गए और स्नान करके बाबा के दर्शन के लिए चले गए। दर्शन करते ही बाबा ने उनसे कहा, मैं कल रात वांद्रा जाकर आया और तुम्हारे बेटे को स्पर्श किया था। अब कौन दुस्साहस करेगा कि उसके बाल भी छू ले। फिर वो पिताजी से बोले, तुम चिंता मत करो, अब कुछ दिन यही रहो। तब पिताजी शिरडी 3 हफ्ते रहे। बाद में बाबा की आज्ञा मिलने के बाद वो वापस घर आ गए। घर आने के बाद पिताजी ने देखा कि भाई की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ है। उसी वक्त कुछ कारणवश पिताजी भाई को लेकर शिरडी नहीं जा सके, लेकिन 2-3 साल के बाद पिताजी ने भाई आत्माराम को शिरडी ले गए। जब वे बाबा के दर्शन के लिए गए तब बाबा ने भाई आत्माराम को अपने सिर पर तेल लगाने को कहा। जब आत्माराम बाबा के सिर पर तेल लगाने लगे तब तेल की 2 बूंदें बाबा की आंखों में चली गई। ये देखकर माधवराव देशपांडे जी ने मेरे भाई से कहा, बेटा बाबा की आंखों में तेल जा रहा है, तुम इतने बड़े होकर भी ये बात समझ नहीं पा रहे। यह सुनकर भाई डर गए और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन बाबा ने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने माधवराव से कहा, श्यामा उसे कुछ मत बोल, उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीमारी के दौरान मैं किस तरह आंखों में तेल डालकर बैठा था। माधवराव जी को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। जब पिताजी ने भाई जब बीमार थे तब बाबा घर में कैसे प्रकट हुए वो अनुभव बताया। ये सुनकर माधवराव जी के आंखें भर आई और वो बोले, बाबा जिसको बचाएंगे उसे कौन मारेगा। भाई आत्माराम तब 3-4 दिन शिरडी में रहे थे। उस दरमियान एक दिन बाबा ने भाई को कहा, जीवन में तुम्हारा पहला वेतन 30 रुपये होगा और तुम 300 रुपये की वेतन पर सेवानिवृत्त होगे। ठीक ऐसा ही हुआ। मेरे भाई को एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिली। तब उनका वेतन 30 रुपये था। जब वे 1953 में सेवानिवृत्त हुए तब उनकी वेतन 300 रुपये ही थी। बाबा के बोल ब्रह्मवचन थे। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि भक्त को संकट में देखकर बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं और
संकट दूर करके जीवन की उचित व्यवस्था लगाते हैं। श्रद्धा और सबूरी का मंत्र आचरण में लाओगे तो ऐसे अद्भुत अनुभव जरूर आएंगे। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।